नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों 2023 में इंडेक्स या रिपोर्ट जारी हुए हैं, उनमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है या उत्तराखंड के जनपद का कौन सा स्थान है, ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा या फिर दोस्तों आबकारी विभाग का पेपर है तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आप बस इस क्लास को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। चलिएगा, शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 5वें स्थान पर। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि रिपोर्ट 2023 के अनुसार 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर मणिपुर, दूसरे स्थान पर नागालैंड, तीसरे स्थान पर मेघालय और चौथे स्थान पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालयी राज्यों में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है। तो दोस्तों, पहला स्थान उत्तराखंड राज्य का है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि 2 वर्षों में हिमालयी राज्यों में जंगलों में आग लगने की हिमालयी राज्यों में वन अग्नि में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ठीक है, और बात करें कि पहले वर्ष जो था, मतलब पिछले 2 वर्ष की बात हुई है, तो पिछले पहले वर्ष में जो उत्तराखंड का स्थान था पूरे देश में, तो वह दोस्तों 6ठा स्थान था। ठीक है, और दूसरे साल दोस्तों पूरे देश में उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा है। और इस क्वेश्चन में हमने बात की है सिर्फ हिमालयी राज्यों में, तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 6वां। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में 6ठा स्थान रहा है। इस रिपोर्ट में दोस्तों शीर्ष पर 4 पूर्वोत्तरीय राज्य हैं। ठीक है, और 5वां है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, और 6ठा स्थान है दोस्तों आपका उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है। तो ये आई है दोस्तों 11.03%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में बात की है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार जो गरीबी में कमी आई है तो वह आपका 11.03% आई है। अगर हम ओवरऑल गरीबी की बात करें कि उत्तराखंड में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो दोस्तों 8% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा जनपद में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। ठीक है, और इनका प्रतिशत है दोस्तों लगभग 16.18। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बाघ पाए गए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 560। ठीक है, फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो वह 118 बाघों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और ये बढ़कर हुए हैं दोस्तों 560। आप याद रखिएगा कि 29 जुलाई को दोस्तों वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है और इसी दिन दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाघों की संख्या में उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड्स तीसरा स्थान है। पहला स्थान है दोस्तों मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान है कर्नाटक का और तीसरा स्थान आपके उत्तराखंड का है। ठीक है,
और आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि 1973 में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था और इसी प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है जिसमें बाघों की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। सही आंसर रहेगा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी करने का जो मकसद होता है दोस्तों, तो वह है खाद्य पदार्थों में मिलावटीखोरी रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, और पहला स्थान जो रहा दोस्तों, तो वह आपका गुजरात राज्य का रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला स्थान गुजरात और दूसरा स्थान उत्तराखंड राज्य का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में पहली बार उत्तराखंड के कितने शिक्षा संस्थान को जगह मिली है? तो पहली बार दोस्तों उत्तराखंड के 4 शिक्षा संस्थानों को जगह मिली है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। और इसमें दोस्तों 100 देश के 100 संस्थानों को शामिल किया गया और 100 में दोस्तों 4 संस्थान शामिल हुए उत्तराखंड के। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी के द्वारा देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान है दोस्तों दूसरा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें दोस्तों पहला स्थान है असम राज्य का, दूसरा स्थान उत्तराखंड, तीसरा स्थान बिहार और चौथा स्थान है दोस्तों झारखंड का। ठीक है, और 5वां स्थान है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। तो ये 5 टॉप राज्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, रोजगार सृजन के मामले के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड 14वें स्थान पर रहा। आम लोगों की न्याय तक पहुंच के मामले में कर्नाटक विभिन्न राज्यों में पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश के राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 18वां स्थान है। ठीक है, मतलब जिन राज्यों में दोस्तों 1 करोड़ से अधिक आबादी है तो उन राज्यों में उत्तराखंड को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि देश में पुलिस व्यवस्था मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो देश में पुलिस व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड राज्य का 5वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब उत्तराखंड में दोस्तों किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था ठीक है लागू है या फिर किस प्रकार से दोस्तों पुलिस व्यवस्था चल रही है, उसी के आधार पर दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया गया और दोस्तों राज्य की पुलिस ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का न्यायपालिका मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों उत्तराखंड का न्यायपालिका मामले में देश में 8वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की दूसरी पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों अल्मोड़ा में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स याद रखना है आपको कि
ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की दूसरी रिपोर्ट जारी की गई, पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जो अस्थायी पलायन हुआ तो वह आपका अल्मोड़ा जनपद में हुआ है। उसके बाद दोस्तों टिहरी गढ़वाल और तीसरे स्थान पर पौड़ी गढ़वाल है। तो ये तीनों जनपद आपको याद रखने हैं जिनमें अस्थायी पलायन सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट 2022 में सबसे कम अस्थायी पलायन वाला जनपद कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका उधम सिंह नगर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऊपर पढ़ा था हमने दोस्तों अस्थायी पलायन वाला जनपद, तो वह था अल्मोड़ा। इस क्वेश्चन में पढ़ा हमने स्थायी पलायन, तो स्थायी पलायन किस जनपद में सर्वाधिक हुआ? तो वह दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बालक बालिका का कितना अनुपात दर्ज किया गया है? मतलब 1000 बालकों पर कितनी बालिका हैं, ये दोस्तों दर्ज किया गया। तो ये किया गया है 984। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 1000 बालकों पर 984 बालिकाओं की संख्या दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है रुद्रप्रयाग और दूसरा स्थान है टिहरी का। मतलब दोस्तों इसरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले देश में जिले कौन से हैं। तो उसमें पहला और दूसरा जो स्थान प्राप्त किया तो वह दोस्तों रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल ने प्राप्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2021-22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये है आपके हरिद्वार की। ठीक है, तो हरिद्वार जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है 2021 और 22 के जिलेवार आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि पर्वतीय राज्यों में या फिर पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो वह चमोली है। ठीक है, अब देखिए बात करें कि कुमाऊं में सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह उधम सिंह नगर की है। ठीक है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कुमाऊं में तो वह बागेश्वर की है, जबकि गढ़वाल में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग जनपद की है। तो ये भी आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोत गणना रिपोर्ट में उत्तराखंड में कुल कितने जलाशय दर्ज किए गए? तो ये किए गए हैं दोस्तों 3096। ठीक है, तो 3096 दोस्तों राज्य में जल स्रोत हैं। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं? 2970। ठीक है, और दोस्तों शहरी क्षेत्र में है 126। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें कि पूरे देश में सर्वाधिक जो जल स्रोत हैं तो वह आपके पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और असम राज्य में है। इन 5 राज्यों में दोस्तों पूरे देश के जल स्रोतों का 63% है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन।
यही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं इंडेक्स से संबंधित। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ में बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।